जैसे जैसे प्रेगनेंसी की स्टेज आगे बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे बच्चेदानी का मुंह फूलता जाता है और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है बच्चेदानी के मुंह के आगे बहुत सा म्यूकस यानी कि सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है जिसे कि म्यूकस प्लग कहते हैं और ये बच्चेदानी के मुंह को बंद करके रखता है ताकि बच्चे को बाहरी वातावरण और इन्फेक्शन से बचाया जा सके। जैसे जैसे प्रेगनेंसी की स्टेज बढ़ती जाती है और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में जब बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है तब बच्चेदानी के मुंह पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और इसी तरह प्रेगनेंसी के 9वें महीने के आखिर तक बच्चे का दबाव पड़ने और सर्विक्स के मुलायम होकर फैलने से धीरे धीरे सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है और उसके मुंह पर लगा म्यूकस प्लग अपनी जगह पर नहीं टिक पाता और डिस्चार्ज होकर बाहर निकलने लगता है। दोस्तों, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड स्कैन में बच्चे की ड्यू डेट से पहले सर्विक्स के खुलने के शुरुआती लक्षणों को देखती हैं। सर्विक्स की नॉर्मल लंबाई 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 या फिर 5 सेंटीमीटर तक होती है और ये अलग अलग महिलाओं में प्रेगनेंसी की स्टेज के हिसाब से भी अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, 16 से 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी में सर्विक्स की लेंथ 4 से 4.5 सेंटीमीटर होती है और 24 से 28 हफ्तों की प्रेगनेंसी में सर्विक्स की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होती है और 32 से 36 हफ्तों की प्रेगनेंसी में सर्विक्स की लंबाई 3 से 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। अब बात करेंगे शॉर्ट सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह छोटा होने की। दोस्तों, कुछ महिलाओं की सर्विक्स की लंबाई प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही छोटी होती है यानी कि बच्चेदानी का मुंह छोटा होता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी की स्टेज बढ़ती जाती है बच्चे का आकार बढ़ने से बच्चेदानी पर नीचे की तरफ दबाव पड़ता है और इससे बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है, मिसकैरेज हो सकता है या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी यानी कि समय से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है। कहने का मतलब है कि बच्चेदानी की लंबाई कम होने यानी कि बच्चेदानी का मुंह छोटा होने के बहुत से खतरे भी हो सकते हैं। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए प्रेगनेंसी की स्टेज के हिसाब से डॉक्टर सर्विक्स की लंबाई को मापती हैं और अगर सर्विक्स की लंबाई कम है तो ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में बच्चेदानी की लंबाई कम होने के कारण डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए प्रोजेस्टेरोन नामक मेडिसिन दे सकती हैं। इसके अलावा बच्चेदानी की सर्जरी भी की जा सकती है यानी कि ज़रूरत पड़ने पर ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर वहां टांका भी लगा सकती हैं। दोस्तों, अगर सर्विक्स की लंबाई का माप लेने के बाद ये घट रही है या फिर खुलना शुरू हो रही है तो इसमें डॉक्टर टांका लगाते हैं और ये टांका बच्चेदानी के मुंह को और अधिक खुलने से बचाता है और म्यूकस प्लग को अपने स्थान पर ही रखता है। यह टांका आमतौर पर 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी से पहले लगाया जाता है। दोस्तों, हालांकि अगर डॉक्टर बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हों तो यह टांका बाद में भी लगाया जा सकता है और ये टांका प्रसव की ड्यू डेट के कुछ हफ्ते पहले ही हटा दिया जाता है। डॉक्टर ये टांका तभी लगाएंगी जब उन्हें लगे कि इसे लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसे में डॉक्टर महिला को आराम करने यानी कि बेड रेस्ट करने के लिए कहती हैं। इसके अलावा डॉक्टर महिला को अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने से भी मना करती हैं। उसे घर के कामकाज करने के लिए भी मना किया जाता है और उसे रेगुलर चेकअप करवाने के लिए भी कहती हैं। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपकी बच्चेदानी का मुंह छोटा है यानी कि सर्विक्स छोटी है या फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आया है कि बच्चेदानी की लंबाई कम है यानी कि बच्चेदानी का मुंह छोटा है तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी डॉक्टर के कहे अनुसार चलना है और अगर वह आपको ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहती हैं तो आपको ट्रीटमेंट अवश्य करवाना है ताकि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुड बाय।